Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss on self-inductance of a long solenoid. देखो इसके लिए हम सबसे पहले एक सोलेनॉइड कंसीडर कर लेंगे जिसकी लेंथ हम L ले लेंगे और कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स। जो भी आपने वहाँ उसमें वायर हमने वाउंड की है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, कैपिटल N। अब देखो जब भी उस सोलेनॉइड में से करंट फ्लो करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब अगर हम उस करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं, उस करंट की वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो अटैच करेगा इन कॉइल्स के साथ वो भी क्या होगा, वो भी चेंज करेगा। और हमें पता है जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस्ड हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाती है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है ना। अब देखो इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, इंडक्शन कहते थे। अब देखो ये जो ईएमएफ है ये उसी कॉइल में इंड्यूस्ड हो रही है जहां से क्या फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा था। उस करंट के चेंज होने की वजह से उसी कॉइल के अंदर क्या हो रही है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है। इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, है ना। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इट मीन्स इस सोलेनॉइड में भी क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस होगा। तो आज हम कितनी इसमें सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। अब देखो यही चीज हमने यहाँ राइट डाउन करी हुई है। कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R, और इसका रेडियस कितना मान लेंगे हम, R। लॉन्ग सोलेनॉइड मीन्स जो लेंथ की वैल्यू है बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसके रेडियस के, with R is very very less than L, मीन्स उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है। एंड हैविंग स्मॉल n है ये, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जो स्मॉल n है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इफ करंट I फ्लोज थ्रू द कॉइल, अगर करंट I फ्लो कर रहा है इससे, देन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल इज, ये वाली वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सोलेनॉइड से जब करंट फ्लो करता है उसकी वैल्यू क्या होती है, देखो मैग्नेटिक फील्ड की B इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n इंटू I, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये हम पहले करवा चुके हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार अच्छे से वाला पहले वीडियो वॉच कर लें। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट n इंटू I। ये जो स्मॉल n है, स्मॉल n क्या लेते थे हम, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, कैपिटल N। तो जो स्मॉल n है उसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, कैपिटल N डिवाइडेड बाय N, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये आपको याद रखना है, स्मॉल n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब देखो यही हमने राइट डाउन किया है, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में अगर हम स्मॉल n की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, म्यू नॉट यहाँ पर क्या था, स्मॉल n इंटू I, है ना, स्मॉल n इंटू I। अब स्मॉल n की जगह हम क्या कर देंगे पुट, कैपिटल N डिवाइडेड बाय L, कैपिटल N डिवाइडेड बाय L इंटू I। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमने क्या कहा, अगर A क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इफ A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड का, हमने मान लिया कि उसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। अगर हमें इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू। अब देखो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से पास करेगा इन सभी कॉइल के साथ, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एंटायर सोलेनॉइड, पूरे सोलेनॉइड के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, फाई इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, B डॉट A, है ना, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब यहां से हमें n से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया, बिकॉज हमने क्या करना है, हम एंटायर सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, और एंटायर सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, कैपिटल N, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल N B डॉट A। क्लियर है यहां तक। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल N B A कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, अब इस वाले केस में देखो मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन ये वाली है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब आप यहाँ पे अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे एरिया है इसका, देखो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू दैट एरिया,
है ना। अब जैसे सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आप ये आप इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका अगर एरिया की आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखोगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू दैट एरिया, इसी डायरेक्शन में होगी, है ना। तो ए भी इसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 0, है ना। तो cos 0 में पता है 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया cos 0 की वैल्यू ये पूरी क्या हो गई, 1। तो यहाँ से अब देखो फाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, कैपिटल N। अब बी की वैल्यू क्या है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, म्यू नॉट कैपिटल NI डिवाइडेड बाय L इंटू ए, एरिया, ठीक है। ओके, अब देखो म्यू नॉट यहाँ पे n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n स्क्वायर I इंटू ए डिवाइडेड बाय L, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर म्यू नॉट क्या होता है यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, क्योंकि अभी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर क्या है, कोई भी मटेरियल प्लेस नहीं है, उसमें क्या है, एयर है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वैल्यू म्यू नॉट ले रहे हैं। म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, क्लियर है ना ये तो आपको। ओके, अब देखो फाई की वैल्यू यहाँ हमने राइट डाउन कर ली, अब हमें निकालनी है सेल्फ इंडक्टेंस। हमें पता है फाई इक्वल टू किसके बराबर होता है, L इंटू आई, वेयर L इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। यहाँ से फाई इक्वल टू, अब यहाँ से L की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम सेल्फ इंडक्टेंस की, तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, फाई डिवाइडेड बाय आई। अब तो इजी है, हमने फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फाई इक्वल टू किसके बराबर है, म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर आई ए डिवाइडेड बाय L। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई डिवाइडेड बाय आई, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, और सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, म्यू नॉट N स्क्वायर कैपिटल N स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय L। ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड। इजी था, सिर्फ आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी है कि जब सोलेनॉइड से करंट फ्लो करता है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। उसकी वैल्यू होती है B इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई। स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो उसकी वैल्यू अगर नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, यानी n डिवाइडेड बाय L, ठीक है। उसके बाद हमने टोटल फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि कितनी पूरे एंटायर सोलेनॉइड के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है ना। फिर फाई इक्वल टू एल आई करके वहाँ से हमने L की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और फाई की वैल्यू पुट कर दी, ईजी था, ठीक है। अब देखो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये सेल्फ इंडक्टेंस लॉन्ग सोलेनॉइड का, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो नंबर ऑफ टर्न्स पे, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतनी ही सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ही सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है, अगर लेंथ के इन्वर्सली वेरी कर रहा है वो, अगर लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम होगी। बस इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर हम इस सोलेनॉइड के, अभी तो सोलेनॉइड के अंदर क्या है, कोई भी मटेरियल नहीं है, वैक्यूम है ना, तो हमने यहाँ पे म्यू नॉट राइट डाउन किया। म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर फ्री स्पेस। अगर हम इस सोलेनॉइड के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस कर देते हैं, इस सोलेनॉइड के अंदर हम क्या प्लेस कर देते हैं, अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस कर देते हैं तो म्यू नॉट की जगह हम क्या राइट डाउन करेंगे, म्यू राइट डाउन करेंगे। क्या राइट डाउन करेंगे, म्यू कब राइट डाउन करेंगे, अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस कर देते हैं और उसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी उस मैग्नेटिक जो आप मटेरियल प्लेस कर रहे हो उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू को पुट करेंगे फिर हम यहाँ पे, यही डिफरेंस आएगा सिर्फ अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करते हैं सोलेनॉइड के अंदर। अदरवाइज अगर आप कुछ भी उसके अंदर प्लेस नहीं कर रहे हो तो क्या होगी उसकी वैल्यू, म्यू नॉट, मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्लियर है। देखो आज हमने सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड के बारे में डिस्कस किया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।